ये कहानी है दो दोस्तों की, राम और श्याम की। एक दिन ये दोनों ही दोस्त मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। हम दोनों ही अपनी अपनी सेविंग से एक एक भैंस खरीदेंगे, उससे दूध निकालेंगे, उसके कुछ दूध को बेचेंगे, कुछ से दही बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, खोया बनाएंगे और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह 10 बजे हम दोनों चौराहे पर मिलेंगे और फिर वहाँ से हम भैंस खरीदने जाएंगे। अब अगले दिन राम तो पहुंच जाता है चौराहे पर श्याम नहीं पहुंचता। अब राम श्याम का इंतजार करता रहता है खड़ा खड़ा चौराहे पर। 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बाद जाकर राम को लगता है कि शायद श्याम को इंटरेस्ट नहीं होगा इस बिजनेस में, इसलिए वो नहीं आया। इसके बाद राम अकेला चला जाता है और जानवरों के बाजार से अपने लिए एक भैंस खरीद लाता है। अब राम भैंस की बहुत अच्छी सेवा करता है, जिससे वो अच्छा खासा दूध देती है। वो उस दूध से दही, पनीर, खोया आदि बनाकर बेचने लग जाता है। इससे उसे जो भी फायदा होता है वो उन सारे पैसों को दोबारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। वो लगातार और भैंसें खरीदता जाता है और लोगों को काम पे रखता है और अच्छी अच्छी मशीनरी खरीदता है, जिससे वो कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। देखते ही देखते साल भर के अंदर राम के पास 15 भैंसें हो जाती हैं। पर राम यही नहीं रुकता, वो अपने व्यापार को और बढ़ाने के बारे में सोचता है। वो शहर जाता है और वहाँ अपनी कई सारी दुकानें खोलता है। वो उन दुकानों पर अच्छे और ईमानदार लोगों को काम पे रखता है ताकि वो उसके व्यापार को और भी आगे बढ़ाएं। आने वाले 4-5 सालों के अंदर उस राज्य के लगभग सारे बड़े शहरों में अब राम के मिल्क प्रोडक्ट्स का व्यापार चल रहा होता है। अब तक राम काफ़ी अमीर हो चुका होता है। वो शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लेता है और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहा होता है कि एक दिन उसे अपने गाँव की याद आती है। उसने सोचा काफ़ी समय हो गया गाँव को छोड़े हुए, जाकर एक बार अपने दोस्तों से मिलकर तो आऊँ, देखूं तो वो सब क्या कर रहे हैं। तो एक दिन राम अपनी चमचमाती हुई गाड़ी लेकर निकल पड़ता है गांव के लिए। वो गांव पहुंच तो जाता है पर गांव का रास्ता कच्चा होता है। उसकी गाड़ी बार बार फंस रही होती है। एक जगह उसकी गाड़ी का टायर फंस जाता है। वो रेस देता है, टायर तो घूमता है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती क्योंकि टायर मिट्टी पीछे फेंक रहा होता है। अब उसे एक आदमी चाहिए था जो उसकी गाड़ी को धक्का दे सके। राम गाड़ी से बाहर निकलता है और इधर उधर देखता है कि कोई आदमी उसे दिख जाए। तो उसे एक आदमी दिखता है पेड़ के नीचे छाया में आराम करता हुआ। राम आवाज़ लगाता है, हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी गाड़ी का टायर फंस गया है, इसे थोड़ा सा धक्का देना है। लेकिन उस इंसान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। राम गाड़ी को बंद करके उस आदमी की तरफ जाता है। उस आदमी के पास पहुंचकर राम क्या देखता है, अरे ये तो श्याम है। श्याम, तूने क्या हालत कर रखी है अपनी क्या हालत बना रखी है तूने? श्याम जल्दबाजी में अचानक उठ खड़ा होता है और हड़बड़ी में कहता है, बाबूजी आप कौन? श्याम कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि राम कभी सक्सेसफुल भी होगा। वो कभी सूट बूट में उसके सामने आएगा, वो कभी गाड़ी का मालिक बनेगा। वो एकदम से सोच ही नहीं पाता कि ये आदमी कौन है। तो राम बोलता है, भाई मैं राम, तेरा दोस्त। तो श्याम सोचता है, ये राम है? इसके पास तो कुछ सालों पहले सिर्फ 4-5 भैंसें थी और एक छोटी सी दूध की दुकान थी, फिर ये इतनी जल्दी इतना आगे कैसे बढ़ गया? श्याम को कुछ समझ नहीं आता। फिर राम पूछता है, अबे श्याम, एक बात बता मुझे। ये बात मेरे दिमाग में बहुत बार खटकती है। जब कुछ सालों पहले मैंने तुझसे बोला था कि आ जाना सुबह सुबह चौराहे पे, अपन दोनों भैंस लेने चलेंगे, तो तू आया क्यों नहीं? मेरा बिजनेस देख कितना बढ़िया चल रहा है। आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ क्योंकि एक दिन हमने वो काम करने के लिए डिसीजन लिया था, लेकिन तूने नहीं किया और उसका रिजल्ट देख, आज तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। अब तू मुझे बता कि तू उस दिन आया क्यों नहीं था? श्याम बड़ी ही धीमी और निराश आवाज मुझसे बोलता है कि भाई, उस दिन मैं घर गया और मैंने अपनी बीवी से इस बारे में बात भी की कि हम भैंस खरीदेंगे। पर मेरी बीवी ने बोला, तुम भैंस खरीद तो लोगे, पर भैंस को कोई बीमारी हो गई और भैंस मर गई तो? यह सुनकर राम जोर से हंसने लगता है और बोलता है, भाई अभी तो तूने काम शुरू भी नहीं किया था और तू पहले ही नेगेटिव सोचने लग गया। इसी वजह से लोग जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाते क्योंकि वो नेगेटिव पहले सोचने लग जाते हैं। नकारात्मक लोग नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं नहीं हुआ तो। नाकामयाबी की ये निशानी है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। और जो पॉजिटिव मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि अगर हो गया तो क्या होगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा इंसान आए जो आपको बिजनेस के बारे में बताए, किसी काम के बारे में बताए, लेकिन अगर आप भी श्याम की तरह सोचोगे कि अगर नहीं हुआ तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। और अगर नहीं भी हुआ
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप जहाँ पर हो वहीं पर ही तो रहोगे। पर सोचो अगर हो गया तो। सो टेक पॉजिटिव। ज़िंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलो। पॉजिटिव सोचो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तभी आप ज़िंदगी में एक बड़े मुकाम को हासिल कर पाओगे। और पॉजिटिव मेंटेलिटी को डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बुक्स पढ़ना। कुछ बुक्स जो कि आप अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन में डेवलप करने के लिए पढ़ सकते हैं वो हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मास्टर योर इमोशंस, ब्रेन पावर। और इसके अलावा एक और भी बहुत ही शानदार बुक है जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। लेकिन यदि आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं और बहुत ही कम समय में इन सारी ही बुक्स की नॉलेज को अपने अंदर ग्रैब करना चाहते हैं तो इन सारे ही बुक्स की ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। ऑडियो बुक सुनना सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी बुक को बहुत जल्दी खत्म करने का। और कुकू एफएम पर आपको ये सारी ऑडियो बुक्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुकू एफएम इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप किसी भी फील्ड की और कितनी भी पुरानी बुक की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। इस नए साल अपने सारे लिसनर्स एंड बुक लवर्स के लिए कुकू एफएम लाया है एक बहुत ही स्पेशल ऑफर, जिसमें 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच जो भी डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड NY50 यूज़ करेंगे, उन सारे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा सीधे 50% का डिस्काउंट, यानी 399 रुपीज़ की बजाय सिर्फ 199 रुपीज़ में पूरे 1 साल तक हज़ारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट पर दी गई है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। तो दोस्तों, अगर हमें नए साल 2022 में नई ऊंचाइयों को छूना है तो सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ एक्सेप्ट करना होगा। और सबसे बड़ी बात, चीज़ों को शुरू तो करो, जब शुरू कर दोगे तो रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के श्याम की तरह आपकी भी भैंस पैदा होने से पहले नहीं मरनी चाहिए। कम से कम उसे पैदा तो करो, उसका ध्यान तो रखो। भाई अगर मर गई तो एक किस्मत की बात है, बट ज़्यादातर टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि भैंस मरती नहीं है। दूध भी देती है, पनीर भी देती है, दही भी देती है, लेकिन देती उन्हें ही है जो कम से कम उससे ये सब चीज़ें लेने के लिए एक बार काम शुरू तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं। यहाँ तो ज़्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते, पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप करना चाहते हैं, एटलीस्ट इस नए साल उसे शुरू तो करें, एक बार ट्राई तो करके देखें। बाकी का रास्ता अपने आप ही दिखने लग जाएगा।